पे क्या चल रहा है? Wheels off. चल रहा है भाई, वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, सब पूरी दुनिया का चल रहा है, सिर्फ एक कंट्री का रुक गया। यार बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ हुई है ऑस्ट्रेलिया में, पता चला तुम्हें? क्या हुआ है? सुना है वो विराट कोहली कमरे में घुस गया वो बंदा। सुना है मैंने, विराट कोहली कमरे से निकला है बाबर का बल्ला। नहीं बल्ला नहीं था भाई, बहुत कंट्रोवर्सी तो ये आई। बाबर आजम के कमरे में, उसके अपने विराट कोहली कमरे में गए और वहाँ पे उनको एक छोटी पुतली मिली है बाबर की, उसका एक बाल का सैंपल मिला है, थोड़ा सा वहाँ पे पाउडर शाउडर पड़ा हुआ था, माचिसें थी, तो काला जादू वाला सीन चल रहा है और वो कह रहे हैं कि इसने सैंपल था पकड़ा था। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि वो बाबर अब कोहली से हाथ मिलाना चाह रहा है, कोहली नहीं मिला रहा। कोहली ने कहा वापस नहीं दूंगा, कोहली ने कहा नहीं दूंगा, कोहली ने कहा मेरे पास आ गया है और अभी तुझे वापस नहीं हाथ मिलेगा। मिलाने आते वो फिस्ट बम करके चला जाता है, कहता नहीं हाथ नहीं मिलाऊंगा। वो रोहित ने भी जप्पी शप्पी डाली उसको, रोहित को भी 1-2 50s मिल गई हैं तो, लेकिन काला जादू भी किया इन्होंने। रोहित लगता है उसी कैप्टनसी लग भी ले गया है। वो तो ले गया वो जीत रहा है, ये हार रहा है। और उसकी कैप्टनसी को अब लोग प्रेस कर रहे हैं और इस बेचारे की कैप्टनसी के, लेकिन देखो तुम्हें कैप्टनसी का वो नजर आ गया होगा कि जो एग्जैक्ट सिचुएशन पाकिस्तान के साथ हुई थी ना उस गेम के अंदर इंडिया के साथ, कि जब आप यू फेल्ट लाइक यू वर अ फास्ट बॉलर शॉट, कि अब आपका सीन ऐसा हो गया था कि स्पिनर का एक ओवर निकालना है जिसमें उसको मार भी पड़ सकती है और बाकी आपके पास पेसर्स हैं, वो भी फंस गया था सेम सिचुएशन में और वहाँ पे उसने वही ऑपोजिट किया। ठीक है, आपने आखिरी ओवर तक संभाल के रखा, उसने पहले करवा लिया और हुआ वही जो हमारे साथ हुआ था, हमारे की भी फेंटी हो गई, इसकी भी फेंटी हो गई। अकेले पाकिस्तानी सपोर्ट वाली बात करूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इंडिया जीतना चाह रहा है। तुझे यार तू अब उस पे चला गया, तू और कंट्रोवर्शियल बना रहा है इस बात को। विराट कोहली ने डॉली छोड़ी है। यार विराट कोहली ने वैसे आज तक कभी कैच नहीं छोड़ा मेरे ख्याल में, छोड़ा डॉली छोड़ी है और ये जो भागते हुए आके बॉल पकड़ने से पहले फेंक के रन आउट कर देते हैं। लेकिन वो जो लोग करते हैं वो, उसने वो रोहित शर्मा ने बॉल पकड़ी थी, रोहित शर्मा तो बेचारा आधा टाइम तो सो रहा होता है। 3-4 रन। रोहित शर्मा इज द ओनली कैप्टन जिसने अपनी कैप्टनसी के दौरान, वो लोग कहते हैं ना लोग कप्स जीतते हैं, ये कप्स पीता है। ये लग पीता जा रहा है मेरा भाई, 10 किलो वजन बढ़ा गया। इंटेंशनल था, बट आई फेल्ट लाइक दे डिडंट हैव दैट बॉडी लैंग्वेज। आई थिंक वो उनका वो मिलर और वो बॉय जो था, वो वेनम नहीं था कि यार हमने जीतना है यार। जहाँ उनको मौका मिला भी है चढ़ने का, वहाँ पे वो रिलैक्स। तो मतलब you're saying कि उन्होंने डिस्काउंट कर दिया बांग्लादेश को, they don't even think कि बांग्लादेश is a threat and they can or they have the option to throw again. I think वो जो एक होता है ना कि एक साइकोलॉजिकल आप जरा सा उसमें चले जाते हैं, ईज ऑफ हो जाते हैं आप कि यार हम शायद निकल ही गए, उस चक्कर में ना उनको पता ही लगा और मैच निकल गया उनके हाथ से। बहुत लोगों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान की खत्म करने के लिए सिचुएशन उन्होंने मैच थ्रो कर दिए, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? यार दिल तो यही कहता है, माना नहीं जाता हमसे। मसला ये है कि पाकिस्तान को होता ये है कि हमेशा घुमा फिरा के इन टूर्नामेंट्स पे आप हमेशा इस पे क्यों आ जाते हो कि यार इंडिया किसी को हराए तो हम आगे जाएं। ये भी तो एक मसला है ना, हम अपने आप को इस सिचुएशन में खुद लेके आते हैं। मैं वो वाला टीनेजर नहीं बनना चाह रहा जो समझता है पूरी दुनिया उसके खिलाफ, लेकिन हम हैं, अंदरूनी लेवल पे हम हैं। अरे तो उसके क्या कहते हैं, कोहली के कमरे से और कुछ कोई काम की चीज़ मिली कि मतलब बस बिल्कुल ही पुराने कच्छे और ना धुले हुए कपड़े और गंदी जुराबें? यार पता नहीं अब आगे क्या क्या मिला, लेकिन वो किसी वो फिल्म स्टार का कमरा लग रहा था। अच्छा, टोपियां ये वो सजी हुई थी भाई, आधा से आधा तो वो हॉलीवुड बॉलीवुड तो है, बॉलीवुड का स्टार तो है। दैट्स ट्रू। तो लेकिन मतलब सीरियस नोट, मतलब इतना नहीं करना चाहिए, मतलब यार इंसान को इंसान रहने दो। कोई होगा रूम सर्विस वाला पाकिस्तानी होगा, उसने कहा होगा अंदर जाके इसके कोई, बट फॉर द होटल आई थिंक बड़ी वो बात है कि नहीं। हाँ, होटल की तो अब लेंगे और है भी इंडिया का सुपरस्टार, तो बड़ा बैकलैश आएगा। लेट्स सी। और कुछ कंट्रोवर्शियल चल रहा है आजकल, सुन रहे बाबर को हटा रहे हैं कैप्टनसी से? फिर यार करेंगे तो वैसे कर देंगे, तो लगता है हटा देंगे। आई थिंक T20 का प्रेशर डालेंगे कि T20 छोड़, लेकिन इसको हटाएं फिर किसको बनाएं और फिर बाबर आजम को खिलाते रहें? खिलाना तो आपको जाहिर है, तो फिर आप तो फिर तुम शादाब को कैप्टन बनाओगे? मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो बोलूंगा लेट हिम कंटिन्यू एटलीस्ट अनदर ईयर। हाँ, मेरा भी ख्याल है कि एक सेमी में लेके गया है, एक बैड रन की वजह से हटाना नहीं चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि आपके पास फॉर्चुनेटली एक बहुत यंग कैप्टन है। चेंज सम स्ट्रक्चर, हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो ये नहीं कि भाई ये चीज चल रही है तो इसको चलाओ, हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, मतलब आप You have to be flexible and मुझे लगता है कि आप क्योंकि फखर वापस आया है, थोड़ा सा उसको दोबारा आई थिंक दे विल रीट्राई। तो ये बहुत क्रिटिकल है T20 में, आप पावर प्ले में डिफेंसिव नहीं हो सकते। अगर आप पावर प्ले में डिफेंसिव हो रहे हैं तो आप वही मैच, आधा मैच जो है ना, आप बेसिकली उसको 50-50 कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि
फखर was available but was not working for a very long time. देखो वेरी रेयरली डज इट हैपन कि आप ऑल आउट हो जाते हो T20 में, ठीक है, 20 ओवर तक आप हमारे साथ हो जाता है वैसे। हमारे साथ हो जाता है, लेकिन हमारे साथ भी रेयरली होता है। हम रेंग के पहुंच जाते हैं एंड तक, ठीक है, नसीम शाह उधर तक पहुंच जाएगी बात। तो इसलिए पावर प्ले में अगर 1-2 विकेट गिरी भी जाती हैं तो इट्स फाइन। सारी जो बड़ी सेफ्टी वेल्व आ जाए, सारी जो बड़ी टीम्स हैं वो हमेशा पावर प्ले में 2 विकेटें गिर रही हैं उनकी, 2 से 3 गिर रही हैं, बट उनका पूरा थ्रू आउट अटैक है, बट दे एंड अप विद 40-50 रन्स। तो उसके बाद बाकी लोग अगर स्लो भी खेलें, जैसे भी खेलें, दे गेट टू वेयर दे नीड टू बी। हम क्या करते हैं, हम 20-30s में रहते हैं, विकेट सेव करते हैं, और फिर जब हम अटैक करते हैं तो हम कोलैप्स कर जाते हैं। अब इस वक्त कौन है ऑप्शन आपके पास ओपन करने के लिए? फखर जमान, मैं तो बोलूंगा फखर जमान। तो फखर जमान है, बट देखो फखर जमान आल्सो ओपन फॉर अ व्हाइल एंड फेल्ड। सो से फखर जमान को आप ट्राई करते हैं, फखर जमान डज फेल अगेन, सो हु डू यू ट्राई? यार अब ये डिसीजन यही है ना कि आपने अभी भी तक उसको टीम के साथ रखा हुआ है ना, तो यू आर स्टिल बिलीविंग इन हिम, ही इज मेकिंग अ कमबैक नाउ फ्रॉम इंजरी। So I mean, if you're doing that, then you have to let the guy play. But if you let him play and he fails again, then what do? Then you go replace back him to with back to Babar and Rizwan, or do you try something else? यार मेरी mentality तो वही है कि बाबर can serve you a lot better one down, but besides Fakhar, कौन है ऑप्शन आपके पास? हैदर अली है। हैदर अली को तो टीम से निकाल दिया उन्होंने, बेचारा डक हो के फारिग हो गया। यार वो भी गलत बात है ना। अब एक नए बंदे को आप लाए हो जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप, और उसके बाद आप उसको बहुत हाई प्रेशर में चांस आप उसको एक स्पॉट भी नहीं दे रहे। कभी आप उसको बोलते ओपन कर लो, कभी आप उसको बोलते वन डाउन खेल लो, कभी आप उसको बोलते टू डाउन खेल लो। उसको 5-6 जगहों पे ट्राई किया और उसने हर जगह पे जाके, यार लेकिन 5-6 जगह पे ट्राई करना गलत होता है ना। नया प्लेयर जो आ रहा है वो अपने स्टाइल के साथ जो खेलता है आपको वहां खिलाना चाहिए। तो तेरा वोट है कि फखर जमान से ट्राई करें, एंड इफ ही फेल्स देन ट्राई हैदर अली। फखर जमान, हैदर अली, I mean if you want you can try Shan, but Shan is not really an explosive player. हाँ वो अभी तक उसने एक्सप्लोसिव खेला नहीं है। मतलब वो हाथ पैर घुमा के शायद सर्कल यूज करा दे आपको, इफ नथिंग एल्स आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन दे देगा आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन दे देगा कि बाबर कैन कम डाउन अ लिटिल बिट एंड यू नो योर बैटिंग कैन बी डीपर एंड द मिडिल ऑर्डर में थोड़ा बाबर आ जाएगा आपका। चलो भाई, आइडियली अगर फखर फिट है, अवेलेबल है, तो फखर रिजवान एंड देन बाबर देन शान, I think that, and then नवाज और इफ्तिखार based on situation, ये आपको अच्छा एक वो दे देता है भाई। अगेन ये वही बात है कि पहले ये नहीं चल रहा था, लेकिन भाई अब वो नहीं चल रहा जो चल रहा था। Yeah, that's true. तो आप कुछ और करो। You have to switch it around at this point. चलो, all eyes on Bangladesh versus India today. साकिब भाई प्लीज। साकिब भाई को तीसरी चौथी रिक्वेस्ट जा रही। साकिब भाई को पूरा आपको कराची के साल का मौसले आपको सीधा आपके घर पर कोरा। ये वैसे शाकिब का भी लास्ट टूर्नामेंट है। हाँ, अभी ना किया तो कभी ना किया। साकिब भाई करने जा सकता है। क्यों? अब तो मतलब बेचारा अब खत्म नहीं हो गया। साकिब भाई जब तक दुनिया सूरज चांद रहेगा, साकिब भाई क्रिकेट पिच पे बांग्लादेश के साथ रहेगा। चलो यार, बांग्लादेश आपके लिए रिक्वेस्ट है यार, ये अपने भाइयों को जरा देखिए। साकिब भाई वैसे कौन सा थकता है, ऐसे करके यूं करके बॉल यार उसका रन आउट जो था ना, तुम पता नहीं तुमने गेम देखी है नहीं देखी, लेकिन ये पिछली गेम थी ना जो हमारे लिए टू और डाई था एसेंशियली, के बांग्लादेश हैड टू विन। उस रात को मैंने मैच चलाया हुआ था और मैं सो रहा था, मैं बीच उठता था मैच भाई, वो मैच पूरा निकल गया था हाथ से। बांग्लादेश के पास भी स्पिनर्स बच गए थे। मेरी फिर आँख खुली तो आखिरी बॉल थी, वो 4 रन चाहिए थे। बांग्लादेश के पास भी स्पिनर्स बच गए हुए थे और वो लड़का आगे से मारता जा रहा था, वो जो 50 मार के गया, ठीक है। स्पिनर ओवर करवाने आया शाकिब, इसको मार पड़ रही है, इसने इतना जबरदस्त रन आउट किया है ना उस वक्त अपनी बॉल पे, लाइक सेल्फ फील्ड किया है, रन आउट किया है ऑन द रनर्स एंड। that's what changed the game, that's what actually brought them back into the game। अच्छा, और फिर लास्ट ओवर में तुमने देखा वो नो बॉल जो हुई है लास्ट बॉल, तो तुमने तो बेसिकली मिस किया गेम भाई। वो जो लास्ट गेम में दे नीडेड 5 रन ऑन द लास्ट बॉल, उसने बॉल कराई है स्पिनर ने, अब स्पिनर रह गया था और मुज़र रब्बानी खड़ा था सामने और बेसिकली बॉल मिस हो गई, ठीक है। बॉल मिस, गेम ओवर, हाथ मिल गए, मछली पकना शुरू हो गई, प्लेयर फील्ड से उतर गए और कमेंटेटर कहता है कि देयर कैन रिव्यू एंड जस्ट मेक श्योर कि जो कीपर के ग्लव थे वो विकेट से आगे तो नहीं आए, क्योंकि अगर वो आगे आ गए हैं तो दैट्स अ नो बॉल। मैं पिछले 30 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैंने जिंदगी में 2 दफा देखा है ऐसा, तभी से स्टार्ट होता है पाकिस्तान में तो भाई ऐसे शुरू होता है। 2 दफा ऐसा हुआ था, 2 दफा ऐसा हुआ है कि मैंने ये वाली नो बॉल देखी है। प्लेयर फील्ड से उतरने के बाद वापस आए, फ्री हिट है उसके पास एंड दे नीड 4 to win एंड ही मिस्ड द बॉल अगेन। तो बेसिकली उन्होंने ऐसी, तू सोच बांग्लादेश तो टेंशन में हो गई, पूरा पाकिस्तान कह रहा होगा कि यार ये इन्होंने बदहजमी के बगैर हमें गेम नहीं देनी, लेकिन इट वाज अ क्लोज वन और वहां पे तो बांग्लादेश डिड अस प्राउड। उस मैच इंडिया ने हमें फेल किया है, लेकिन इंडिया ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन मुझे लगता है बांग्लादेश हमारा बदला लेगा। चलें यार, बेल्स ऑफ, लेट्स सी व्हाट गोस। चलो बेल्स ऑफ।